Hello students, today we are going to continue Geography EVS 1 lesson 14 from page number 70. Can you tell? Can you tell walking, riding a bicycle, using a private vehicle, using public transport, which of the above option will you choose on the following occasion? यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं 4। इसमें आपको बताने हैं कि अलग अलग जो है ऑप्शंस अलग अलग ओकेजन्स के लिए आप इसमें से कौन सा ऑप्शन चूज़ करेंगे। तो फर्स्ट में गोइंग टू स्टडी एट ए फ्रेंड हाउस हु लिव्स नियर बाई। आपको अपने फ्रेंड्स के घर जाना है जो आपके घर के नज़दीक में है, तो आप क्या यूज़ करोगे? आंसर इज़ वॉकिंग। देन गोइंग टू योर स्कूल विच इज़ अबाउट 1 किलोमीटर अवे। आपका स्कूल जाना है, स्कूल जाओ आपके घर से 1 किलोमीटर दूर है, तो उसके लिए आप क्या यूज़ करेंगे? राइडिंग अ बाईसाइकिल इज़ द राइट आंसर। देन थर्ड वन जो है टेकिंग मटेरियल टू ए साइंस एग्जीबिशन इन अनदर टाउन। अगर हम लोग जो है कोई साइंस एग्जीबिशन के लिए दूसरे टाउन में हमें जाना हो तो कौन मटेरियल लेके जाना हो तो कौन सा व्हीकल यूज़ करेंगे? यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट। देन फोर्थ में बताया है गोइंग टू ए वेडिंग इन द नेक्स्ट टाउन। शादी में कहीं जाना है हमें दूसरे टाउन में, तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे? यूजिंग ए प्राइवेट कार। From this, we realize that we should cultivate habits such as walking short distances or riding a bicycle for slightly longer distances. In this way, we can avoid the use of fuel burning vehicles and reduce pollution. At other times, using public or private transport can save time and efforts. In this way, we can reduce the severity of the harmful effects of transportation. The following are some more remedies for reducing pollution. First, using fuels that cause less pollution. Second, timely maintenance and repair of vehicles. Third, using public transport as far as possible. Fourth, using private vehicles only when necessary. Fifth, planting trees, especially indigenous or local varieties like banyan, peepal, neem, currant, etc., and caring for them. These trees adapt easily to local environment and help in enhancing biodiversity. Sixth, avoiding fuels that cause pollution, using fuels such as LPG and or CNG for vehicles. अभी हम लोगों ने जो कैन यू टेल में स्टडी किया है उससे हमें रियलाइज़ हुआ कि हमें जो नज़दीक के प्लेस है वहाँ पे वॉक करके छोटे कम दूरी वाले जगह पे वॉक करके जाना चाहिए। देन थोड़ा लॉन्गर डिस्टेंस है तो उसमें बाईसाइकिल यूज़ कर सकते हैं, करना चाहिए। देन इस तरह से हम लोग फ्यूल बर्निंग व्हीकल्स जो है अवॉइड कर सकते हैं और पॉल्यूशन कम कर सकते हैं। लेकिन जब भी हम लोगों को बाहर जाने हैं तो हम लोग यूज़ कर सकते हैं पब्लिक और प्राइवेट ट्रांसपोर्ट, जिससे हमारा टाइम एंड एफर्ट्स बचेंगे। देन इस तरह से हम लोग जो हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हो रहा है ट्रांसपोर्टेशन का उसको कम कर सकते और बहुत सारे रेमेडीज़ कर सकते हैं हमारे पॉल्यूशंस को कम करने के लिए। जैसे यूजिंग फ्यूल, जो ऐसा फ्यूल यूज़ करेंगे जो कम पॉल्यूशन करता हो। देन अपने जो व्हीकल्स हम लोग यूज़ करते हैं उसको टाइमली मेंटेनेंस कराते रहेंगे, उसे रिपेयर कराते रहेंगे, तो वो फ्यूल ज़्यादा नहीं यूज़ करेगा और पॉल्यूशन कम होंगे। देन पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है हम लोग ज़्यादा यूज़ करेंगे दूर जाने के लिए। देन प्राइवेट व्हीकल्स जो है जब भी ज़रूरी हो तभी यूज़ करें। देन हम लोग ट्रीज़ प्लांट करके भी पॉल्यूशन कम कर सकते हैं। बहुत सारे जो लोकल वैरायटीज़ के ट्रीज़ रहते हैं जैसे बैनियान, पीपल, नीम, करंज, ये सब के ट्रीज़ जो है प्लांट करके और उसका केयर करके भी हम लोग पॉल्यूशन कम कर सकते हैं। और ये ट्रीज़ जो है वो इजीली जो है लोकल एनवायरनमेंट को
अडेप्ट कर लेता है और डाइवर्सिटी को मदद करता है प्रोटेक्ट करने के लिए। देन एवॉइडिंग फ्यूल्स, जो वैसे फ्यूल्स को अवॉइड करेंगे जिससे पॉल्यूशन होता है, और एलपीजी और सीएनजी जैसे फ्यूल्स जो है यूज़ करेंगे। इस तरह से हम लोग पॉल्यूशन को कम कर सकते हैं और रोक सकते हैं। देन नेक्स्ट, हैव अ क्लास डिस्कशन ऑन द रेमेडीज़ फॉर पॉल्यूशन ड्यू टू ट्रांसपोर्ट। और इस पर भी हमें क्लास डिस्कशन के लिए बोला गया है क्या क्या और रेमेडीज़ हम लोग यूज़ कर सकते हैं, उपाय कर सकते हैं जो पॉल्यूशन ट्रांसपोर्ट के द्वारा, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के द्वारा हो रहे उसको कम करने के लिए। तो आप भी उसमें अपने थॉट्स जो है वो ऐड कर सकते हैं, अपनी सोच जो है वो बता सकते हैं। ओके, देन नेक्स्ट, ऑलवेज रिमेंबर our environment is sensitive. That is why pollution has destructive effects on it. These effects are harmful for all living things including us. It is very necessary to prevent pollution. हमें हमेशा याद रखनी चाहिए कि हमारा जो इन्वायरमेंट है, वातावरण है, वो बहुत सेंसेटिव है, जिसके कारण से पॉल्यूशन का जो डिस्ट्रक्टिव इफ़ेक्ट मतलब हार्मफुल इफ़ेक्ट्स जो है उस पर ज़्यादा होते हैं। और ये इफ़ेक्ट्स जो है हार्मफुल इफ़ेक्ट इसके लिविंग थिंग्स पे भी होते हैं और हम लोगों पे भी होते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि पॉल्यूशन को रोका जाए, उससे प्रिवेंट किया जाए। डू यू नो देयर आर वन पिक्चर्स गिवन हियर, सी द पिक्चर्स, ऑब्जर्व इट केयरफुली। In these modern times, we use cars, ships, and aeroplanes that run on fuel. In the olden days, ships did not use such engines. They had sails which helped to use the force of the wind. They were called sailing ships. In those days, people traveled all over the world on these ships. इसमें बताया गया है कि क्या आप जानते हैं कि अभी हम लोग मॉडर्न टाइम्स में बहुत सारे, हम लोग सब लोग जानते हैं कि हम लोग कार यूज़ करते हैं, शिप्स यूज़ करते हैं, एरोप्लेन यूज़ करते हैं जो फ्यूल यूज़ करता है चलने के लिए। देन ओल्डन डेज में जो है, पहले के टाइम में जो है शिप जो यूज़ होता था उसमें इंजन का यूज़ नहीं होता था, उसको चलाने के लिए विंड का फोर्स का यूज़ किया जाता था, सेल किया जाता था, जैसे यहाँ पे पिक्चर्स आपको दिए हुए। तो इसे कहते थे सेलिंग शिप्स। उस समय, उस टाइम में पीपल जो है ऑल ओवर वर्ल्ड ट्रैवल करते थे इस शिप से, जिसमें फ्यूल का यूज़ नहीं होता था। एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग अ बाईसाइकिल, देयर आर पिक्चर्स एंड डायग्राम इज गिवन हियर, जिसमें एडवांटेजेस बताया है क्या क्या एडवांटेज, क्या क्या फ़ायदे हैं बाईसाइकिल यूज़ करने के। तो फर्स्ट, फिज़िकल एक्सरसाइज, हम लोगों का फिज़िकली एक्सरसाइज हो जाता है जब हम लोग साइकिलिंग करते हैं। स्मॉल लोड्स कैन ऑल्सो बी कैरीड, कम वेट वाले चीज़ें हम लोग कैरी कर सकते हैं। डज नॉट कॉज पॉल्यूशन, पॉल्यूशन नहीं होता। सेल्फ रिलायंस, हम लोग अपने डिपेंडेंट रहते हैं अपने पर। सेव्स टाइम, टाइम भी सेव होता है। कैन बी स्टोर्ड इन ए स्मॉल स्पेस, उसको हम लोग कम जगह पे भी स्टोर करके रख सकते हैं, कहीं पे रख सकते हैं। देन सेव्स मनी, पैसे बचते हैं। देन लेस क्राउडिंग ऑफ व्हीकल्स ऑन द स्ट्रीट, और क्राउड भी नहीं होता रोड पे ज़्यादा व्हीकल्स के। तो इस तरह से ये सब फ़ायदे यहाँ पे बाईसाइकिल के दिए हैं। नेक्स्ट, व्हाट्स द सॉल्यूशन? रोहन एंड सानिया ऑलवेज वॉक टू स्कूल. देयर स्कूल इज़ 30 minutes अवे फ्रॉम देयर हाउस. There is a cultural function at their school today. Their grandmother will accompany them to the function, but she gets tired easily because of her age. Which of the options listed below would you suggest for taking her to school? First, walking. Second, auto rickshaw. Third, bus. Fourth, scooter. Fifth, car. यहाँ पे आपसे पूछा गया है सॉल्यूशन, क्या सॉल्यूशन है। यहाँ पे रोहन और सानिया जो है हमेशा वॉक करके स्कूल जाते हैं, उनका 30 मिनट्स लगता है घर से स्कूल जाने में। स्कूल में एक कल्चरल प्रोग्राम है, फंक्शन है, और उसमें उनकी ग्रैंड मदर को जाना है, लेकिन वो बहुत जल्दी टायर्ड हो जाती है
उनका एज ज़्यादा है इसलिए चल नहीं सकते वो ज़्यादा। तो कौन सा ऑप्शन जो है वो आप सजेस्ट करते हो उनको स्कूल ले जाने के लिए? आंसर इज़ वी कैन यूज़ bus. We can, the option to take grandmother to school is by bus, or taking an auto rickshaw if the buses are overcrowded. हम लोग बस यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर बस में ओवर क्राउडेड है, ज़्यादा भरे हुए बस, तो हम लोग रिक्शा भी, ऑटो रिक्शा भी यूज़ कर सकते हैं ग्रैंड मदर को ले जाने के लिए। What we have learned, हम लोगों ने क्या पढ़ा? द बेनिफिशियल एंड हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, judicious use of means of transport, the danger of nature due to the pollution caused by various means of transport, remedies for various type of pollution। हम लोगों ने पढ़ा कि क्या क्या फ़ायदे हैं और क्या क्या नुकसान है, क्या क्या अच्छे ट्रांसपोर्टेशन, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के यूज़ से हमें क्या फ़ायदा मिलता होता है और हमारे क्या क्या नुकसान भी होता है। देन हम लोगों ने लर्न किया कि हमें जो भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं वो जुडिशियस मैनर में यूज़ करने, मतलब जब ज़रूरी है तभी यूज़ करें फ्यूल वाले ट्रांसपोर्ट, या नहीं तो हम लोग वॉकिंग करके या बाईसाइकिल यूज़ कर सकते, जा सकते। देन जो हमें मालूम हुआ कि पॉल्यूशन के कारण से क्या क्या खतरा और बढ़ सकता है नेचर में, तो ये भी हम लोगों को मालूम हुआ। देन क्या क्या उपाय है जो पॉल्यूशन को कम कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स के पॉल्यूशंस को, तो वो भी उपाय भी हम लोगों ने स्टडी किया। नाउ दिस लेसन इज़ completed. You have to complete your workbook. Thank you. Have a nice day.